हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 3 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है फिजिकल पॉलिसी एंड पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज हम फिर से बात करेंगे लेसन नंबर 4 के बारे में, है ना। तो लेसन नंबर 3 तक की वीडियोस में ऑलरेडी इस सीरीज के ऊपर यानी कि यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूँ। जिसने तक प्रीवियस चैप्टर्स ना देखे हो जाके वो वाली वीडियो जरूर देख लेना। अब जो हम बात करेंगे लेसन नंबर 4 के बारे में। लेसन नंबर 4 है क्या, पब्लिक एक्सपेंडिचर थ्योरीज क्या होती हैं, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज क्या होती है। तो ये सब जो है ना इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं आज का कंसेप्ट। तो पहले समझते हैं लेसन नंबर 4 के ऊपर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास कौन कौन से हैं, यानी कि कौन कौन सी चीजें हमें पढ़नी होंगी। तो पहला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आया, अंडरस्टैंड पब्लिक एक्सपेंडिचर थ्योरीज, यानी कि हमें सबसे पहले समझना होगा पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है। तो चलो फिर समझ लेते हैं कि सबसे पहले समझते हैं एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है। आधों को तो पता होगा, है ना, कि एक्सपेंडिचर का सिंपल सा मतलब क्या है, खर्चा। अब खर्चा जो है कंज्यूमर भी करते हैं, प्रोड्यूसर भी करते हैं, ठीक है, इन्वेस्टर भी करते हैं, सब एक्सपेंडिचर करते हैं क्योंकि हम सारे के सारे ह्यूमन बींग्स कंज्यूमर जरूर हैं अपने अपने लेवल पे। लेकिन जब हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर की, वो भी इन्वेस्टमेंट पर्पज से या फिर प्रोडक्शन पर्पज से, तो दो तरह के एक्सपेंडिचर मेनली आते हैं हमारे दिमाग में। एक तो आता है पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब बात है पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक का मतलब यहाँ पे कैसे है, गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, यानी कि गवर्नमेंट जो खर्चा करती है लोगों के वेलफेयर के लिए, स्कूल्स बनाने में, हॉस्पिटल्स बनाने में, अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, अलग अलग फैसिलिटीज प्रोवाइड करने में, इसको हम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट या फिर पब्लिक एक्सपेंडिचर बोल के चलते हैं। दूसरा हमारे पास क्या होता है, प्राइवेट एक्सपेंडिचर। अब प्राइवेट एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, वो प्रोड्यूसर्स यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, यानी कि प्राइवेट कंपनीज जो कहीं ना कहीं हमें अलग अलग तरह के गुड्स और अलग अलग तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम कर रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब ये टाटा पावर है जिसकी हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, या फिर टाटा की अलग अलग कंपनीज हैं जिनके हम व्हीकल्स यूज करते हैं, या फिर पावर्स यूज करते हैं। फिर अलग अलग सेक्टर में जो भी प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो कंपनीज काम कर रही है वो सब किसके अंदर आता है, प्राइवेट एक्सपेंडिचर का पार्ट बनता है। तो दो तरह के एक्सपेंडिचर हमारे पास मेन है, एक है पब्लिक एक्सपेंडिचर और एक है प्राइवेट एक्सपेंडिचर। थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ेंगे डीप में कि इनके बीच में सिमिलरिटीज क्या क्या हैं, सिमिलरिटीज भी देखेंगे, डिफरेंसेस भी देखेंगे, सब कुछ आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इन दो टाइप के एक्सपेंडिचर्स के बारे में। तो पहले हमने एक चीज समझ ली कि पब्लिक एक्सपेंडिचर थ्योरीज का मतलब हमारे पास क्या होता है। दूसरा इसकी और अलग अलग थ्योरीज भी हैं, वो हम डिस्कस करेंगे आने वाले टॉपिक्स में। दूसरा जो पॉइंट आता है वो क्या था, एनालाइज द रिलेशनशिप। हमें रिलेशनशिप एनालाइज करनी पड़ेगी बिटवीन पब्लिक एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, कि पब्लिक एक्सपेंडिचर का इनकम से कैसा रिलेशन होता है और उसी का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से कैसा रिलेशन होता है। ठीक है, ये सब जो है ना आपस में बहुत ज्यादा क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, और वो किस प्रकार से इंटर रिलेटेड होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तीसरा जो रनिंग ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर का, एग्जामिन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज। हमें इनकम और एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड पॉलिसीज भी डिस्कस करनी होंगी। तो ये हमारे पास क्या है, मेन 3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर के, और मेरे हिसाब से मैं इस चैप्टर को 3 वीडियोस में कवर करवा दूंगा, है ना। यानी कि लेसन नंबर जो है, अब यूनिट नंबर 1 तो खत्म हो चुका है, यूनिट नंबर 2 चालू है। यूनिट नंबर 2 में 2 लेसन है हमारे पास, है ना, लेसन नंबर 4 और लेसन नंबर 5। ठीक है, और ऑलमोस्ट हम जो है ना हाफ सिलेबस कवर कर चुके हैं। बच्चे बोलेंगे भैया 3 लेसन हुए, 3 लेसन और हाफ सिलेबस हमारा जो है फिनिश हो चुका है, अब सिर्फ हमारा आधा सिलेबस बाकी है, यानी कि 50% सिलेबस जो है और बाकी है इस चैप्टर से। तो चलो फिर आगे देखते हैं। पहले समझते हैं इंट्रोडक्शन को। जब हम बात करेंगे इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की तो हमें समझना पड़ेगा सबसे पहले एक्सपेंडिचर को। अब एक्सपेंडिचर में बात कर चुका हूं, हम यहाँ पे एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज से, जहां से कुछ ना कुछ रिटर्न्स आए। हम यहाँ पे कंज्यूमर एक्सपेंडिचर की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे प्रोड्यूसर एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, और वो मैं बता चुका हूँ 2 ही टाइप के होते हैं, पब्लिक या फिर प्राइवेट। तो लेसन डिस्कसेस द पर्पज ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, मतलब ये लेसन डिस्कस करता है एक तो पब्लिक एक्सपेंडिचर का पर्पज क्या है। तो चलो फिर हम भी लगे यहाँ डिस्कस कर लेते हैं भाई पब्लिक एक्सपेंडिचर का पर्पस क्या है, फायदा क्या होता है। एक तो अगर मैं इसे गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो वो होता है वोट पाने की मशीन, है ना। अगर गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर नहीं करेगी, लोगों का भला नहीं करेगी, लोगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करेगी, फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करेगी, एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करेगी, हेल्थ केयर सेक्टर में काम नहीं करेगी, तो कहीं ना कहीं लोग वोट कैसे देंगे। तो ये सब कुछ मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं एक इकोनॉमी की। हाँ, इसमें एक प्रॉब्लम ऐड करना भूल गया मैं, एम्प्लॉयमेंट।
है ना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये भी गवर्नमेंट का काम ही होता है। तो ये सब खर्चे किसके होते हैं? गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के। तो गवर्नमेंट इस पर्पस से एक्सपेंडिचर करती है ताकि लोगों का कल्याण किया जा सके, यानी कि सोशल वेलफेयर किया जा सके, है ना। इसलिए गवर्नमेंट जो है ना इन सेक्टर्स में करती है, खर्चा करती है। तो वही चीज है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर क्यों करती है, उसका पर्पस हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। और इससे लोगों का बेनिफिट क्या होता है भाई? जो पुअर पीपल्स हैं या फिर जो मिडिल क्लास हैं, जो सारी फैसिलिटीज को पैसे के दम पे अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको फैसिलिटीज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो ये सब बेनिफिट होता है लोगों के लिए। तो ये तो हो गया हमारे पास पहला पॉइंट। अब आगे पॉइंट हमारे पास क्या आता है? अगला पॉइंट क्या है? द डिस्टिंक्शन बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एक्सपेंडिचर, जो हमारे इस वीडियो का बिल्कुल आखिरी कंसेप्ट होगा, जहां मैंने लिखा भी डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एक्सपेंडिचर, वहीं समझेंगे इस चीज को कि क्या डिफरेंसेस आते हैं पब्लिक और प्राइवेट एक्सपेंडिचर में और उनके बेसिक क्या होते हैं डिफरेंसेस के, वो सब डिस्कस करेंगे। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक स्पेंडिंग, इट्स इम्पैक्ट्स। फिर हमें समझना पड़ेगा कि हम पब्लिक स्पेंडिंग को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, उसके इम्पैक्ट्स क्या होते हैं, और थ्योरीज ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड इट्स सिग्निफिकेंस, और पब्लिक एक्सपेंडिचर की कौन कौन सी थ्योरीज अवेलेबल है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब, जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं, एक बार रीड आउट कर लेते हैं फटाफट। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर आर कॉस्ट्स इनकर्ड बाय फेडरल गवर्नमेंट, यानी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर वो खर्चा होती है जो कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट करती है फॉर द अपकीप ऑफ द गवर्नमेंट एंड टू प्रोटेक्ट सोशल वेलफेयर जनरली, जो जनरली गवर्नमेंट को ऊपर रखने के लिए किया जाता है या फिर सोशल वेलफेयर के लिए खर्चा किया जाता है, यानी कि लोगों के कल्याण के लिए गवर्नमेंट जो है खर्चा करती है। और इसी में आपको एक चीज और बता देता हूं कि जनरली प्राइवेट सेक्टर भी ना पब्लिक सेक्टर पे डिपेंडेंट ही होता है, क्योंकि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो बेसिक एजुकेशन का हो, बेसिक हेल्थ सेक्टर हो, या फिर जब हम बात करते हैं अलग अलग फैसिलिटीज की, पावर सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन के रोड्स, इन सब के ऊपर खर्चा जो है ना गवर्नमेंट करती है। और इसी के बाद एक प्राइवेट सेक्टर जो है ना अपनी इन्वेस्टमेंट करती है उस जगह पे जहां पे ये सारी फैसिलिटीज इजीली अवेलेबल है। इसी को हमें पता है क्या बोलते हैं? सोशल ओवरहेड कॉस्ट बोल के चलते हैं। अगर गवर्नमेंट जिन जगह पे फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करवा पाती, वहां पे आप कभी भी देखना प्राइवेट सेक्टर जनरली इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम कंपैरिजन करते हैं अर्बन एरियाज की और रूरल एरियाज की, तो अर्बन एरियाज में सारी फैसिलिटीज, चाहे वो एजुकेशन की हो, चाहे वो हेल्थ मैनेजमेंट की हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन की हो, फ्यूल की अवेलेबिलिटी हो, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी हो, वो सब कुछ इजीली अवेलेबल होता है अर्बन एरियाज में। लेकिन क्या वो सारी चीजें रूरल एरियाज में अवेलेबल है? आप बोलोगे बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। तो यही एक रीजन है कि रूरल एरियाज में ना जनरली प्राइवेट सेक्टर अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। अर्बन एरियाज में इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी तेजी से होता है, क्योंकि वहां पे सारी फैसिलिटीज इजीली अवेलेबल होती है प्राइवेट सेक्टर के लिए भी। इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर मेड बाय पब्लिक अथॉरिटीज, इसको हम वो भी बोलते हैं कि वो खर्चा जो कहीं ना कहीं पब्लिक अथॉरिटीज करती हैं, सच एज नेशनल गवर्नमेंट, जैसे नेशनल गवर्नमेंट हो गया जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोल के चलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड अदर म्युनिसिपल एंटाइटीज विद इन अ नेशन फॉर थिंग्स लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर। जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, जैसे किन चीजों पर खर्चा होता है, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर सकता है, पेंशन्स पे गवर्नमेंट खर्चा करती है कि भाई जो लोग एबल नहीं है इनकम जनरेट करने के, है ना, उनको भी पेंशन्स प्रोवाइड की जाए, एंड हेल्थ केयर। It serves to safeguard residents and advance their social and economic well-being। और यही नहीं, ये कहीं ना कहीं रेजिडेंट्स के लिए सेफगार्ड होता है। दूसरा, सोशल और इकोनॉमिक लेवल पे ये ग्रोथ देता है लोगों को। In other words, all expenses incurred by government are referred to as public expenditure। तो आप इसे ये भी कह सकते हो कि जो भी एक्सपेंडिचर, जो भी खर्चा गवर्नमेंट करती है उसको हम क्या बोलते हैं? पब्लिक एक्सपेंडिचर बोल के चलते हैं। यानी कि शॉर्ट में सारे एक्सपेंडिचर चाहे वो किसी भी सेक्टर के अंदर किए गए हों, अगर वो गवर्नमेंट कर रही है तो उसको हम पब्लिक एक्सपेंडिचर ही बोलते हैं। तो ये हो गया हमारे पास। अब हम कंपैरिजन करने वाले हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर का और प्राइवेट एक्सपेंडिचर का, कि प्राइवेट एक्सपेंडिचर कैसे पब्लिक एक्सपेंडिचर से अलग है, तो वो समझते हैं। और अगर सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है, तो जनरली हम बोलते हैं पावर के मामले में पब्लिक एक्सपेंडिचर प्राइवेट एक्सपेंडिचर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर पैसे के मामले में बोलोगे तो प्राइवेट एक्सपेंडिचर पब्लिक एक्सपेंडिचर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ना। क्योंकि सिंपल सी बात है, जब पॉलिटिशियंस की हम बात करते हैं तो उनको ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे
उस पर्टिकुलर जगह की पॉलिसीज बनाने का काम किसके पास होता है? गवर्नमेंट के पास। तो गवर्नमेंट चाहे तो बिजनेस को टिके रहने दे, गवर्नमेंट चाहे तो बिजनेस को बंद करवा दे, वो सब गवर्नमेंट की मर्जी होती है। वो अलग बात है कि ऐसे कुछ मेजर डिसीजंस नहीं ले सकते, पावर का मिसयूज नहीं कर सकते, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन नाम की भी एक चीज है जिसके अकॉर्डिंग ही सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। लेकिन कई बार हम फिर भी देखते हैं कि ये लोग कहीं ना कहीं अपनी पावर का मिसयूज करते हैं। इसलिए तो देखते हैं हम कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पूरी पावर को डिसइंटीग्रेट कर रखा है 3 मेजर हिस्सों में। चलो अभी हम उसकी बात नहीं करें, मैं पॉलिटिक्स में नहीं घुसना, अभी सिर्फ हमें डिफरेंस समझना है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर और प्राइवेट एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस होता है। तो बोथ पब्लिक अथॉरिटीज एंड प्राइवेट यूनिट्स ट्राई टू मैक्सिमाइज रिटर्न्स। अब दोनों का फोकस एक ही होता है। एक लॉजिक वाली बात है कि जब एक पर्सन किसी भी चीज का इन्वेस्टमेंट करता है, चाहे वो गवर्नमेंट करती है चाहे वो प्राइवेट सेक्टर करता है, उनका मेन काम क्या होता है कि रिटर्न्स को बढ़ाया जा सके। अब जब गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है तो सोचती है कैसे सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज किया जा सके, यानी कैसे लोगों का कल्याण ज्यादा से ज्यादा कर पाए वो, है ना। लेकिन जब प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करता है तो ये सोच के करता है कि कैसे अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जाए, है ना। तो एक बेसिक डिफरेंस बनता है। तो वही चीज यहाँ पे है कि बोथ पब्लिक अथॉरिटीज हो चाहे प्राइवेट यूनिट्स हो, ट्राई टू मैक्सिमाइज रिटर्न्स पर यूनिट टू ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी कि अपने एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं। इट इज सेड नाइदर द पब्लिक नॉर प्राइवेट इंडिविजुअल्स लाइक्स टू वेस्ट इस एक्सपेंडिचर, यानी कि ना तो गवर्नमेंट के पास इतना पैसा है ना ही प्राइवेट सेक्टर के पास इतना पैसा है कि वो कहीं ना कहीं अपने एक्सपेंडिचर्स को वेस्ट करते हुए नजर आते हैं विदाउट एनी रिटर्न, बिना किसी रिटर्न के। तो ऐसा तो नहीं होता। तो इट मींस ईच विल ट्राई टू अटेन मैक्सिमम पॉसिबल रिटर्न्स। तो जो दोनों सेक्टर हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, दोनों जो है ना मैक्सिमम पॉसिबल रिटर्न्स जनरेट करने की कोशिश करते हैं। अब वो रिटर्न्स किसी के लिए सोशल वेलफेयर होता है, जैसे पब्लिक के लिए सोशल वेलफेयर, गवर्नमेंट के लिए, ठीक है, और जो प्राइवेट एक्सपेंडिचर उनके लिए प्रॉफिट हो सकता है विद मिनिमम पॉसिबल एक्सपेंडिचर, और कॉस्ट भी कम रखने की कोशिश करते हैं इन केस ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज। लेकिन जब हम बात करते हैं पब्लिक अथॉरिटीज की, एम इज सोशल सेटिस्फैक्शन। उनका मेन एम क्या होता है कि लोगों का सेटिस्फैक्शन इंक्रीज किया जा सके, दैट इज मैक्सिमाइज्ड। एंड इन प्राइवेट इंडिविजुअल इट इज पर्सनल सेटिस्फैक्शन। उनके लिए मेन मायने क्या रखता है कि पर्सनल सेटिस्फैक्शन, कि खुद को कितना सेटिस्फाइड कर पाए, और वो कैसे होगा, जितना ज्यादा प्रॉफिट उतना ज्यादा सेटिस्फैक्शन। तो दैट इज एम्ड एट थ्रू इट मे बी हार्मफुल और वेस्टफुल टू अदर्स, लेकिन वो दूसरों के लिए हार्मफुल और वेस्टफुल भी हो सकता है। जैसे कि अगर आप देखो तो जितना भी पॉल्यूशन है, जितनी भी हमारे पास इंडस्ट्रीज है जो कहीं ना कहीं पॉल्यूट कर रही है, इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर रही है, वो सब जनरली कौन सी हैं? प्राइवेट सेक्टर की। उनको मतलब नहीं है सोशल वेलफेयर हो रहा है नहीं हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है लोगों को नहीं हो रहा है, उन्हें सिर्फ मतलब किस चीज से, पैसा कमाने से, यानी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से। बहुत कम कंपनी ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं सोसाइटी के ऊपर ध्यान देती है ना, जिन्होंने अपना नाम बनाया है प्रॉपर तरीके से। तो ये तो हमने कंपैरिजन कर लिया। अब थोड़ी सिमिलरिटी एक बार और कर लेते हैं। एक सिमिलरिटी हो रहा है फ्लेक्सिबिलिटी के बेस पे। जब फ्लेक्सिबिलिटी के बेस पे बात करते हैं तो पब्लिक एक्सपेंडिचर ना, यानी कि जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है किसी बिजनेस के अंदर, वो करना बहुत इजी होता है। पता है क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसे की कमी नहीं है, गवर्नमेंट को पैसे की सोचनी नहीं पड़ती। क्यों नहीं सोचनी पड़ती? क्योंकि लोन लेने की सिस्टम्स कम नहीं है, बहुत सी जगह से लोन ले सकती है। चलो लोन नहीं भी मिल रहा, लोगों से टैक्स का रेट इंक्रीज कर सकती है, लोगों से टैक्स ज्यादा ले सकती है, यानी कि गवर्नमेंट को इनकम लगाने से पहले सोचना नहीं पड़ता। उसका एक मेन रीजन ये है क्योंकि गवर्नमेंट के पास गवर्नमेंट का पैसा नहीं है, गवर्नमेंट ने मेहनत से नहीं कमाया, लोगों ने टैक्स दिया है, वहां से वो पैसा आया है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर जो है ना वो हार्डवर्क करता है अपने बिजनेस को चलाने के लिए। ये एक मेजर फर्क आता है पब्लिक एक्सपेंडिचर में और प्राइवेट एक्सपेंडिचर में, क्योंकि उन लोगों ने पैसा हार्डवर्क से कमाया है, और वो लोग जहां भी इन्वेस्ट करते हैं वहां पे पूरी प्लानिंग करते हैं कि वहां से रिटर्न्स वगैरह कैसे जनरेट करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि वो पैसा एक बिजनेस से मेहनत से कमाया है, दूसरे बिजनेस में लगाना है तो बहुत सोच समझ के लगाना होगा। लेकिन गवर्नमेंट के पास तो फ्री का पैसा है, लोगों ने दिया है, तो गवर्नमेंट उसे जिस तरीके से जैसे मर्जी यूज करती है ना। तो सिमिलरिटी बेसिक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर्स आर मोर फ्लेक्सिबल, तो पब्लिक के एक्सपेंडिचर ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं सिंस सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू आर अनलिमिटेड, क्योंकि रेवेन्यू के सोर्स ही कम नहीं है, अनलिमिटेड सोर्स है रेवेन्यू के। इन बोथ केसेस देयर कैन बी मोर देन वन वे ऑफ रेजिंग एडिशनल। लेकिन हम दोनों केस की बात करते हैं, चाहे पब्लिक एक्सपेंडिचर हो चाहे प्राइवेट एक्सपेंडिचर हो, दोनों के पास एडिशनल इनकम रेज करने के बहुत से तरीके होते हैं। थ्रू इट कैन बी मोर कन्वीनियंटली डन बाय पब्लिक अथॉरिटीज, ठीक है। लेकिन पब्लिक अथॉरिटीज के लिए और भी इजी होता है। और हाँ, अगर कोई ऐसा प्राइवेट एक्सपेंडिचर है या फिर ऐसी कोई प्राइवेट कंपनी है
जिसकी जो पॉलिटिशियन में काफ़ी अच्छी है तो उनको भी लोन में कोई दिक्कत नहीं आती है, उन्हें इजीली लोन मिल जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब पॉलिटिशियन सपोर्ट करेंगे तो भाई वो इजीली लोन ले पाएंगे किसी ना किसी सोर्सेज के जरिए। अथॉरिटीज प्लान टू रेज एडिशनल टैक्स। अब जो अथॉरिटीज होती हैं, अथॉरिटीज कौन सी? पब्लिक अथॉरिटीज, वो एडिशनल टैक्स बताया मैंने, टैक्स रेट बढ़ा सकती है, नॉन टैक्स रेवेन्यू भी जनरेट कर सकती है, और बोरोइंग उधार भी ले सकती है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक से हो चाहे वो आरबीआई से हो, बोरोइंग कर सकती है, और इवन रेजिंग टैक्सेशन इन वेरियस फॉर्म्स, और अदर फॉर्म्स के जरिए भी टैक्स को रेज कर सकती है। बट प्राइवेट यूनिट्स कैन रेज एडिशनल इनकम, जो प्राइवेट यूनिट है वो एडिशनल इनकम रेज कर सकती है थ्रू शीर हार्ड वर्क। किस तरीके से? हार्ड वर्क करके, यानी कि मेहनत करके, और बाय बोरोइंग फ्रॉम द मार्केट, या फिर मार्केट से बोरो करके, यानी कि मार्केट से पैसा बोरो करके ही वो लोग कहीं ना कहीं पैसा जनरेट कर सकते हैं, या फिर हार्ड वर्क करके ही पैसा जनरेट कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी कम नजर आती है। अब कुछ डिफरेंसेस हैं, ये तो हमने कंपैरिजन किया है फैक्टर्स के बेस पे, ठीक है। अब डिफरेंसेस चेक कर लेते हैं कि पब्लिक और प्राइवेट एक्सपेंडिचर में कौन कौन से डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। तो ये हमारे कुछ बेसिस हैं, ये पब्लिक एक्सपेंडिचर है, ये प्राइवेट एक्सपेंडिचर है। वैसे तो ये पूरा पॉइंट की फॉर्म में गिवन था, बट मैंने ना इसको इजीली समराइज कर दिया है, बाकी एक्सप्लेन आपको अच्छे से करके ही आना है वो, ठीक है। तो समझते हैं कौन कौन से डिफरेंस। पहले समझते हैं स्पेंडिंग के ऊपर। जब हम स्पेंडिंग के बारे में बात करते हैं तो पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी कि गवर्नमेंट जो खर्चा करती है वो जनरेट करती है सोशल वेलफेयर के लिए, और सोशल वेलफेयर का मतलब क्या है? सोसाइटी का वेलफेयर। अब सोसाइटी में किसका वेलफेयर? लोगों का। तो जोन से लोग ज्यादा होंगे गवर्नमेंट उन पे ज्यादा ध्यान देती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में रिच सेक्टर या फिर जो रिच क्लास है वो बहुत कम है ना, 10% मान लो, 15%, 20% मान लो, लेकिन बाकी लोग जो क्या है वो या तो मिडिल क्लास है या फिर पुअर लोग हैं। तो गवर्नमेंट का मेन फोकस होता है उनके ऊपर कि भाई, क्योंकि भाई मेन वोट कहाँ से आएगा? उन लोगों से। और जो अमीर लोगों ने फर्क नहीं पड़ता गवर्नमेंट क्या वेलफेयर करे क्या नहीं करे, क्यों? उनके पास रिसोर्सेज है इतने कि वो अच्छी फैसिलिटीज खुद अपने लिए बना सकते हैं, उन्हें गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं रहना किसी फैसिलिटी के लिए। तो गवर्नमेंट जो है ना मेनली काम करती है या तो पुअर क्लास के लिए या फिर मिडिल क्लास के लिए कि भाई इनको फैसिलिटीज कैसे प्रोवाइड की जा सकती हैं, यानी कि स्पेंडिंग पे फोकस करती है बेसिक पब्लिक गुड के, कि भाई बेसिक पब्लिक गुड कैसे प्रोवाइड किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अच्छा बेसिक पब्लिक में आएगा एजुकेशन हो सकता है, हेल्थ, रोटी मतलब फूड, शेल्टर, ठीक है, हाउस, इन सब पर ध्यान देती है गवर्नमेंट, यानी कि कहीं ना कहीं बेसिक पब्लिक गुड प्रोवाइड करने की कोशिश करती है, ठीक है। तो वहाँ पे खर्चा करती है मेनली गवर्नमेंट। लेकिन जो प्राइवेट एक्सपेंडिचर है वो जनरली किस पे होता है? जनरली लग्जरी गुड या फिर कॉस्ट इफेक्टिव। ऐसे गुड जो कॉस्ट इफेक्टिव है, जो कहीं ना कहीं उन्हें अच्छा प्रॉफिट कमा के देंगे, वो कभी भी ऐसे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट नहीं करते जहाँ पे उनका पैसा डूबने का चांस हो, ठीक है। तो जो गुड्स अच्छे हैं वहाँ पैसा लगाते हैं। दूसरा लग्जरी गुड्स पे पैसा खर्च करते हैं, यानी कि जनरली देखो जो भी लग्जरी गुड आपको लगता है जो गिवन है वो सब किसके द्वारा है? वो कौन बनाती है? प्राइवेट सेक्टर जनरली जनरेट करती है उन्हें। तो ये तो फर्क हो गया एक्सपेंडिचर के हिसाब से, है ना, ओ सॉरी स्पेंडिंग के हिसाब से। तो यहाँ पे बेसिक पब्लिक गुड पे खर्चा होता है, वहाँ पे लग्जरी गुड्स पे जनरली खर्चा किया जाता है प्राइवेट सेक्टर के जरिए। दूसरा जो पॉइंट है पर्पस क्या होता है, दोनों के पर्पस भी अलग अलग है। अब पर्पस जो है यानी कि मोटिव जिसको हम बोल देते हैं, पर्पस बोलो मोटिव बोलो बात एक ही है, ठीक है। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर जनरली होता है सोशल वेलफेयर के लिए, कि गवर्नमेंट ध्यान देती है कि कैसे लोगों का कल्याण किया जाए, सोसाइटी का ध्यान रखा जाए, सोसाइटी को बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटीज फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर कम से कम रेट में प्रोवाइड की जा सके, तो वो होता है सोशल वेलफेयर। यहाँ पे मेन पार्ट क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब जब गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर ध्यान दे रही है तो गवर्नमेंट अच्छी क्वालिटी गुड्स थोड़ा प्रोवाइड करती है, चीप क्वालिटी गुड्स जनरली बनाती है, चीप क्वालिटी गुड्स, चीप क्वालिटी की सर्विसेज। लेकिन प्राइवेट एक्सपेंडिचर भले ही पैसा ज़्यादा लेते हैं लेकिन उनकी फैसिलिटीज अच्छी होती हैं, है ना, यानी कि जो भी वो गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी क्वालिटी एज कंपेयर टू पब्लिक गुड्स काफ़ी अच्छी होती है। तीसरा जब हम बात करते हैं इलास्टिसिटी की, तो ये मोर इलास्टिक है पब्लिक एक्सपेंडिचर और ये लेस इलास्टिक है, ठीक है। बस इतना याद रखो, बहुत है इतना, इससे फालतू में याद करने की जरूरत नहीं है कि इलास्टिसिटी क्या होती है। बाकी आप लोगों ने माइक्रोइकोनॉमिक्स से पढ़ रखा होगा क्योंकि हमें पूरा चैप्टर आता है ईडी निकालने का, ठीक है, उसकी भी हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड पे बात करते हैं। जब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड पे यानी कि क्वालिटी की जब हम बात कर लेते हैं तो भाई पब्लिक एक्सपेंडिचर कैसी होती है? लो क्वालिटी, है ना, लो क्वालिटी। तो भाई स्टैंडर्ड तो लो ही रहेगा पब्लिक गुड्स का। अब सपोज करो पब्लिक जो एक्सपेंडिचर होती है राशनिंग सिस्टम के ऊपर, यानी कि जो लोग अनाज बांटते हैं, ठीक है, गरीब लोगों के लिए, उस अनाज की क्वालिटी देखना है एक बार, और एक बार बाहर के मार्केट की क्वालिटी देखना, कितना फर्क होता है, जमीन आसमान का अंतर होता है दोनों के क्वालिटीज में। तो ये सब क्या होते हैं? स्टैंडर्ड कैसा होता है? लो क्वालिटी का स्टैंडर्ड होता है। वहाँ पे स्टैंडर्ड कैसा रहेगा? हाई क्वालिटी का स्टैंडर्ड रहेगा, ठीक है, हाई क्वालिटी, ठीक है। यानी कि ये लोग कहीं ना कहीं
अच्छी क्वालिटी के गुड्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे स्टैंडर्ड लो रहेगा, वहाँ पे स्टैंडर्ड क्या रहेगा, हाई रहेगा। अच्छी क्वालिटी के जो गुड्स हैं वो प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, क्वालिटी अच्छी रहेगी, तो स्टैंडर्ड बता दिया। अब बात करते हैं इफेक्टिवनेस की। जब हम बात करते हैं इफेक्टिवनेस की, तो इफेक्टिव या फिर एफिशिएंसी, तो जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो क्या होगा, लो इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, यानी कि स्लो प्रोसेस होती है, कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं होता। गवर्नमेंट को ये तक नहीं बताता उसका पैसा जो उन्होंने खर्च किया किसी सर्विस को देने में, किसी गुड्स को बनाने में, क्या प्रॉपर तरीके से लगा भी है या नहीं लगा है। हम बहुत सी जगह देखते हैं कि गवर्नमेंट बोलते हैं कि हमने सड़क बनाने पर इतना पैसा खर्च कर दिया, पुल बनाने पर इतना पैसा खर्च कर दिया, वो खर्च होता ही नहीं है वहाँ पे। देखते हैं पुल तो सिर्फ किताबों में बना है, रियलिटी में पुल बना ही नहीं है। ऐसे बहुत से स्कैम्स होते हैं, या फिर अगर वो चीज़ बनाई भी गई है तो चीप क्वालिटी के रॉ मटेरियल्स यूज़ किए गए हैं कि बहुत जल्दी खराब हो जाएगी, डेप्रिशिएट हो जाएगी, फिर दोबारा पैसा लगाना पड़ेगा। तो ज़्यादातर पैसा जो है ना करप्शन में ही दब के रह जाता है। और हमारे देश में ना भ्रष्टाचारी कोई कमी नहीं है इस टाइम पे, करप्शन हाई लेवल पे है, यानी कि सबको, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब के अंदर कर रहे हैं, जो लोग बात करते हैं भाई ईमानदारी की, 90% डिपार्टमेंट करप्ट है। पॉलिटिशियंस तो थे ही करप्ट, जो बाकी डिपार्टमेंट है वो भी क्या होते हैं, हमारे करप्ट होते चले जाते हैं, जिनको सिर्फ मतलब होता है कि हम कैसे पैसा निकाल लें अपने हिस्से का। मतलब एक बार हम सेक्टर में लगे, गवर्नमेंट सेक्टर में, तो हमें सिर्फ अपने पैसे मतलब हम कैसा पैसे कमा लें, ठीक है, हम कैसे अपनी वेल्थ बिल्डअप कर ले, बाकी उसमें कोई मतलब नहीं होता कि सोशल लेवल पर चीज़ें कितनी बेकार होती जा रही हैं। तो लो इफेक्टिव एंड एफिशिएंट इफेक्टिवनेस के मामले में। और वहाँ पे अगर मैं बात करूँ पब्लिक प्राइवेट एक्सपेंडिचर की, तो ये होता है हाई इफेक्टिव और एफिशिएंट, मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और बहुत ज़्यादा एफिशिएंट, क्योंकि ये लोग अपने हर एक पाई का हिसाब रखते हैं, ध्यान रखते हैं कि जो भी खर्चा कर रहे हैं, जिन भी गुड्स पे कर रहे हैं, जिन भी सर्विस पे कर रहे हैं, वो प्रॉपर तरीके से हो पाए। आप कंपैरिजन ही कर लो। आप अगर मान लो मैं दिल्ली की बात करूँ, अब दो तरह की फैसिलिटीज आती हैं, एक आती है DMRC की जिसमें हम मेट्रो में ट्रैवल करते हैं, एक आती है इंडियन रेलवेज की लोकल ट्रेन्स। दोनों कंपैरिजन कर लो, जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, मानता हूँ किराया फालतू ले रहे हैं वो, लेकिन फैसिलिटीज के लिए देखो, टाइम बच रहा है वहाँ पे। अब टाइम से इम्पोर्टेंट कोई सोचते हो, टाइम बच रहा है, फैसिलिटी अच्छी मिल रही है, आप प्रॉपर तरीके से जा रहे हो। यहाँ पे क्या है, ऑलमोस्ट किराया यहाँ पे भी सेम है, लेकिन देखो ट्रैवलिंग किस लेवल की है। तो वो सब चीज़ें हैं, तो काफ़ी बेकार लगता है कहते हुए कि बेसिक गवर्नमेंट बहुत पैसा खर्च करती है, बट सर्विस उनकी फिर भी ऐसी रहती है, एक लो क्वालिटी की, लो इफेक्टिव, लो एफिशिएंट। और वहीं पे प्राइवेट सेक्टर बेसिक भले ही ज़्यादा पैसा खर्च करती है, ज़्यादा पैसा लेती है हमसे बदले में, लेकिन इफेक्टिव और एफिशिएंट ज़्यादा रहती है वो, और क्वालिटी भी नहीं कैसी रहती है, हाई क्वालिटी रहती है। तो ये कुछ मेनली डिफरेंसेस आए पब्लिक एक्सपेंडिचर और प्राइवेट एक्सपेंडिचर में। अभी भी बहुत कुछ बाकी है पढ़ना, अभी मैं थ्योरीज पढ़नी होंगी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर के ऊपर कौन कौन सी थ्योरी है, ठीक है, प्राइवेट एक्सपेंडिचर कौन कौन सी थ्योरीज है, उनके इफेक्ट कैसे पड़ते हैं, उनका इनकम से और एम्प्लॉयमेंट से कैसा रिलेशन है, वो सब डिस्कस करेंगे हम, ठीक है, आने वाले टॉपिक्स में, ठीक है। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोज़ के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इसमें जाकर नोट्स ले सकते हैं। और भाई फिर भी कोई भी डाउट रह जाए, कोई भी क्वेरी रह जाए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा आने वाली वीडियो में। किसी प्रकार की दिक्कतें, सजेशन लगे तो आप मुझे बता सकते हैं। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है। हम मिलेंगे अगली वीडियो में।